अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज जो सालन मैं बनाने जा रही हूँ उसे पाकिस्तान का नेशनल सालन करार दे देना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक समझा है, मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है मटन 750 ग्राम्स के करीब। आप चाहें तो बीफ से भी बना सकते हैं। गोश्त को धोकर मैं स्ट्रेनर में रख लूँगी ताकि इजाफी पानी निकल जाए। जब तक गोश्त में से पानी निकलता है हम सालन चढ़ाने की तैयारी कर लेते हैं। मैंने लिया है एक पैन। प्याज मैंने लिए थे 3 मीडियम, जिसे मैंने कट कर कर पैन में डाल दिया है। पिसी लाल मिर्चें 2 खाने के चम्मच। पिसा धनिया है 1.5 खाने का चम्मच। हल्दी मैंने ली है 1/4 टीस्पून के करीब। पिसा अदरक लहसुन मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच। ऑयल है 1 कप के करीब। पानी में इसमें शामिल कर रही हूँ 1 लीटर के करीब। मटन के गलने के लिए इतना पानी काफ़ी होगा। ढककर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैं गोश्त को पका लूँगी। गोश्त को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, तकरीबन आधा गल चुका है गोश्त। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। गोश्त में टमाटर शामिल करके ढककर गोश्त के कंप्लीट गलने तक गोश्त को पका लेंगे। जब तक गोश्त गलेगा टमाटर भी नरम हो चुके होंगे। मटन हमारा तकरीबन गलकर तैयार हो गया है। यहाँ मैंने लिए हैं आलू 4 से 5 मीडियम साइज़ के थे, जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया था, वो मैंने गोश्त में शामिल कर दिए हैं। हरी मिर्चें मैं ले रही हूँ 4 से 5। हरी मिर्चों को मैंने कट करके गोश्त में शामिल कर दिया है। अब अच्छी तरीके से ऑयल अलग होने तक मैं गोश्त को भून लूँगी। ये देखें तरी ऊपर आने लगी है, गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है। हम बचपन से अपनी अम्मी नानी दादियों को इसी तरकीब से आलू गोश्त बनाते हुए देखते आ रहे हैं। ये आलू गोश्त की बहुत ही सिंपल लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गोश्त की भुनाई हो चुकी है। पानी मैंने इसमें शामिल किया है 1 लीटर। अब मैंने इसमें पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच शामिल कर दिया है। 2 चाय का चम्मच जितना हरा धनिया मैंने चॉप करके गोश्त में शामिल कर दिया है। ढककर आलू के गलने तक मैं इसे पका लूँगी। गोश्त हमारा पहले ही गलकर तैयार हो चुका था। आलू गोश्त हमारा रेडी हो गया है। आप इसे सर्व कर सकते हैं चपाती, नान या प्लेन राइस के साथ। आलू गोश्त को मैं कर लूँगी डिश आउट। आप देख सकते हैं आलू गोश्त मैंने भुना हुआ नहीं बनाया है। आलू गोश्त हमेशा शोरबे वाला ही अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं, आप उन्हें ट्राई करते हैं, तो अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दिया कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.